हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हमारी ऑनगोइंग ड्रामा माय हैंडसम रूममेट का पार्ट 3। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक शॉर्ट ड्रामा सीरीज है, तो इसके सिर्फ 4 पार्ट्स ही होंगे। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में इमी और युवान टीथ ब्रश कर रहे होते हैं, पर दोनों एक साथ एक जैसे ही ब्रश कर रहे होते हैं, जिससे दोनों को ही लगता है कि वो एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। तभी डोर बेल बजती है। इमी जब डोर ओपन करने जाती है तो उसके सामने क्रिस होता है, जिससे इमी शॉक होकर दरवाज़ा बंद कर देती है और जल्दी से युवान को अलमारी में छिपाने के बाद दरवाज़ा खोलने जाती है। पर तब तक तो क्रिस को इमी के ऊपर शक हो चुका होता है, तो वो घर के हर एक कोने को अच्छी तरीके से चेक करने लगता है। पर इमी उसे काम का बहाना बनाकर जबरदस्ती अपने घर से निकाल देती है। क्रिस के जाने के बाद युवान इमी से पूछता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो इमी मना करते हुए कहती है कि वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। और ये सुनने के बाद युवान बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में क्रिस अपने शूटिंग में होता है कि तभी उसे याद आता है कि इमी के अलमारी के अंदर उसने किसी को नोटिस किया था और इमी पर उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं युवान भी क्रिस से जेलस होकर इमी से क्रिस के बारे में बार बार पूछने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि अब युवान भी इमी को लाइक करने लगा है। पर उसे लगता है कि इमी और क्रिस कपल्स हैं कि तभी डोर बेल बजती है। तो जब युवान डोर ओपन करता है तो सामने फिर से क्रिस ही होता है और वो ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है एंड युवान से बहुत सारे क्वेश्चन करने लगता है। पर युवान उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिससे क्रिस काफ़ी इरिटेटेड हो जाता है। रात में इमी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसे डिज़ाइनिंग कंपटीशन में बहुत ही कम वोट्स मिल रहे होते हैं। इमी की इतनी खराब परफॉर्मेंस देखकर क्रिस उसे कॉल करता है एंड कहता है कि अगर अभी तुम मेरे साथ कैरियोके चलोगी तो मैं अपनी पॉपुलैरिटी से तुम्हें बहुत सारे वोट्स दिलवा सकता हूँ। ये सुनकर इमी तुरंत ही क्रिस के साथ जाने के लिए मान जाती है। इन दोनों की सारी बातें युवान भी सुन रहा होता है। कुछ देर बाद में जब इमी तैयार होकर कैरियोके जाने के लिए निकलती है, पर युवान तो पहले से ही तैयार होकर डोर के सामने खड़ा हुआ होता है और उसके साथ जाने के लिए जिद करता है, जिससे ना चाहते हुए भी बेचारी इमी को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। अगले सीन में तीनों कैरियोके में होते हैं। कैरियोके आने के बाद से ही इमी के वोट्स काफ़ी जल्दी से बढ़ने लगते हैं, जिससे इमी क्रिस को ज़्यादा अटेंशन दे रही होती है और बेचारा युवान इन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करने लगता है। कुछ देर बाद में युवान और क्रिस माइक के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं, जिससे परेशान होकर इमी उन्हें वहीं छोड़कर कैरियोके से बाहर आ जाती है। जिसके बाद ये दोनों साथ में एक दूसरे को चिढ़ाते हुए गाना गाने लगते हैं। कैरियोके से बाहर आने के बाद क्रिस और युवान में इमी को घर तक छोड़ने के लिए कोल्ड वॉर फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिससे परेशान होकर इमी वहीं पर ही बैठ जाती है। पर इन दोनों का बहस तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अगले दिन इमी युवान से कल रात की वजह से काफ़ी नाराज होती है, तो युवान उससे बात करने की कोशिश करता है, पर इमी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद युवान अपने आप से ही कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी लाइक करता हूँ, बट मैं दूसरे टाइम से आया हूँ, इसीलिए मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी नहीं कर सकता। अगले सीन में ऑफिस आने के बाद इमी को पता चलता है कि उसे जो वोट्स मिल रहे थे वो नकली थे, जिसकी वजह से उसका वोट फिर से 0 कर दिया गया है, जिससे इमी काफ़ी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरे सीन में युवान अपने जॉब पर होता है
और इमी के वोट्स को लेकर काफ़ी परेशान भी हो रहा होता है कि तभी वहाँ एक कस्टमर आता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने की वजह से रो रहा होता है और कहता है कि अगर ऑडिशन में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कैनवस किया होता तो वो आज मेरे साथ होती। कस्टमर की बातों को सुनकर युवान कुछ सोचने लगता है। देन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें युवान इमी को वोट्स दिलाने के लिए अपने जॉब सेंटर में ही कैनवस लगाता है, जिसमें इमी के लिए वोट करने पर फ्री में चॉकलेट दिया जा रहा होता है। कुछ देर बाद में युवान के कैनवस पर भीड़ देखकर उसकी मदद करने के लिए एक रिपोर्टर भी आता है और युवान से क्वेश्चन पूछने लगता है कि क्या आप ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहे हो? तो युवान मना करते हुए कहता है कि मैं ये सब मेरी रूममेट के लिए कर रहा हूँ जो कि मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। पर युवान की बातों पर लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि सभी को ये लगता है कि युवान ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा है और युवान इस पर कुछ नहीं बोलता तो सभी का शक यकीन में बदल जाता है। ये सब यूमी भी अपने फ़ोन से देख रही होती है और वो तुरंत ही ऑफिस से निकलकर युवान के पास जाती है और उसे दूर से ही देखने लगती है जहां युवान उसके लिए सभी के सामने झुककर वोट्स मांग रहा होता है। इमी युवान को देखकर अपने पास्ट के दिनों को याद करने लगती है जिसमें युवान इमी को उन आवारा लड़कों से प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे काफ़ी मार खा रहा होता है, पर फिर भी वो इमी को अकेले छोड़कर वहां से नहीं भागता और उन बदमाशों का डट कर सामना करता है एंड उन्हें वहां से भगा ही देता है। इसी टाइम से ही यूमी के दिल में युवान के लिए फीलिंग्स डेवलप हुई थी। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें इमी युवान की वजह से ही वो कंपटीशन जीत चुकी होती है और वो दूर से ही युवान को काफ़ी इमोशनल होकर देखने लगती है। रात में इमी युवान को उसकी मदद के लिए ट्रीट देती है एंड कहती है कि तुमने सभी के सामने ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और फिर युवान के पास जाकर उससे कहती है अगर सभी को पता चला कि हम कपल्स नहीं हैं तो मेरे वोट्स फिर से 0 कर दिए जाएंगे, इसीलिए क्यों ना तुम मेरे रियल बॉयफ्रेंड बन जाओ। और ऐसा कहने के बाद इमी युवान को किस कर लेती है और इसी के साथ पार्ट 3 की एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इस ड्रामे के अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।